हाय बच्चों, आज हम सीखते हैं एक और थ्योरम्स के बारे में जानकारी जो है लेते हैं। डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट थ्योरम्स और भी हैं, ठीक है। एक एक करके सभी थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है देखिए। इस थ्योरम में ये रिवर्सिबल लॉ है, ठीक है। रिवर्सिबल लॉ क्या बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि ए और बी का ऑर्डर सेम है, दोनों इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है इसका मतलब ये हो गया कि दोनों नॉन सिंगुलर है, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर के ए बी जो है इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड ए बी का इन्वर्स जो है वो बी ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर है। बहुत सिंपल सी बात लिखी है इसने क्या लिखा है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए और बी इंडिविजुअली जो है इन्वर्टिबल है, इंडिविजुअली इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी का अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसका मतलब बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, बी का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तब जाकर के ए बी का प्रोडक्ट कीजिए, उसका इन्वर्स निकालिए और बी इन्वर्स का प्रोडक्ट ए इन्वर्स के साथ करो, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। अगर ऐसा तब पॉसिबल है जब ए और बी आपस में खुद जो है इन्वर्टिबल है, तब जाकर के उनका प्रोडक्ट भी आपस में क्या होगा, तब जाकर उनका प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टिबल होगा। ऐसा प्रॉब्लम में बोल रहा है। तो समझो क्या लिखा है कि ए एंड बी दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है एन। तो अगर ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात तो आपको समझ में आई क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी ये किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट इक्वल टू द जीरो। क्यों? क्योंकि ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, ना ए तुम्हारा सिंगुलर है ना बी सिंगुलर है, दोनों तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी ऑलवेज कैसा आएगा, नॉन सिंगुलर ही आएगा। तो दोनों का डिटरमिनेंट्स कितना आ गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी तो इन्वर्टिबल हो गया। क्यों इन्वर्टिबल हो गया? क्योंकि इन दोनों का जो डिटरमिनेंट्स है वो नॉन सिंगुलर आया। जब नॉन सिंगुलर आया तभी हम बोल देते हैं कि इन्वर्टिबल है, ठीक है। क्योंकि हम जब इन्वर्स निकाल रहे थे एडजॉइंट के हेल्प से तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स जो है नॉन सिंगुलर आ जाता है तब वो इन्वर्टिबल होता है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स आपका सिंगुलर आ गया तब वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। जैसा कि यहाँ देखो ये जीरो नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि इन्वर्टिबल है। तो देखो ए बी मल्टीप्लाई क्या किया, बी डैश ए डैश। अगर दोनों इन्वर्टिबल है यानी कि ए बी जो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज आ ही आना चाहिए अगर इन्वर्टिबल है तो। क्योंकि एक कोई भी दो नंबर है जो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कोई भी दो नंबर जो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए तो ऑलवेज आइडेंटिटी आता है। जैसे 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 1/2, तो 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आएगा। सेम उसी प्रकार से ए बी का प्रोडक्ट अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर आ जाता है तब तो बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ए बी का जो है किया गया है किसके साथ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। तो देखो ए बी और बी इन्वर्स, यहाँ पर आप जो है एसोसिएटिव लॉ लगा दो तो बी इसके साथ चला जाएगा, ए बाहर हो गया है ना। इस पे लगाओ इन्वर्स, इस पर लगाओ एसोसिएटिव लॉ, तो इसके अगले स्टेप में क्या मिलेगा, ए बाहर मिलेगा और ये दोनों अंदर मिलेगा। देखो दोनों अंदर मिला तो बी और बी इन्वर्स, ठीक है, बी और बी इन्वर्स, क्योंकि बी जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, आई, ठीक। अब दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो तुमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए मल्टीप्लाई आई क्या आ गया, ए, तो ए को ए के साथ फिर से, यानी कि ए इन्वर्टिबल था यानी कि उसका इन्वर्स निकलेगा। तो ए और ए के इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। दूसरा, अब हम थोड़ा सा अलग क्या है कि बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का प्रोडक्ट जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा कि यहाँ से तुम्हारे पास ये जो ए है इसके साथ ऐड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से बी इन्वर्स ए आ गया। तो क्योंकि ए आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसलिए ए इन्वर्स और ए का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आई, ठीक।
आई मल्टीप्लाई बी यानी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा जो है मैट्रिक्स आने वाला है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बी इनवर्स और बी यानी कि बी आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑलरेडी था तो उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करना ही करना था, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया आइडेंटिटी। तो आप देखो इसका भी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आया, इसका भी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आया, इसका मतलब ये और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या इक्वल है। देखिए लिखा हो ए बी का प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट ए बी के साथ किसके बराबर आया, आई के बराबर आया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का इनवर्स जो है बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको समझ में आई। चलो ठीक है, एक थ्योरम और करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और थ्योरम देखिए, ये आपका डिटरमिनेंट्स का आगे का थ्योरम है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए का डिटरमिनेंट्स निकालो या ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जब ए इन्वर्टिबल है तो ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलो देखो, तो इन्वर्टिबल होगा यानी कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलो आप देखो क्या किया है, ए को एक लेट कर लिया गया है, ए एक क्या है इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का है, इसका मतलब हो गया कि ए का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो यहाँ से क्लियर हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोल चुका है कि ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो दिस सो दैट अगर हम यहाँ से देखो डिटरमिनेंट्स क्या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालें या ए का डिटरमिनेंट्स निकालें, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। क्योंकि आप रो कॉलम किसी को भी चेंज कीजिए, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, रो कॉलम कुछ भी चेंज करो डिटरमिनेंट्स कभी चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स चेंज होती है। इसलिए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालो या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। जबकि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो दिस सो दैट ए ट्रांसपोज क्या कहलाए, इन्वर्टिबल। अगर ऐसा है तो इससे तो ये तो पता चलेगा कि ए का ट्रांसपोज जो है वो इन्वर्टिबल आ गया। तो देखो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि ए जब इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी निकलेगा, उसका इन्वर्स जब निकलेगा तो ए को उसके इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल करके आएगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ निकल के आया जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, अब आप क्या करो, सब तरफ दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज में एक फार्मूला आपने देखा था, ठीक है, क्या देखा था कि ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर देखा जाए तो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता था। तो यहाँ देखो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज यानी कि ए का ट्रांसपोज फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज और यहाँ आ गया आई का ट्रांसपोज। तो आई का ट्रांसपोज करोगे तो आई मिलने वाला है क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट चेंज होते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट कभी चेंज होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होता है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए आई का ट्रांसपोज करोगे तो आई ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखो, तुम लोगों ने एक चीज़ हमने बताई थी कि ए बी का प्रोडक्ट अगर बी ए के प्रोडक्ट के बराबर हो और इस सब का प्रोडक्ट अगर आई के बराबर हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए इनवर्स किसके बराबर होता था, बी के बराबर होता था। ये हमने आप लोगों को बताई थी बात, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो चीज़ है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये तो सेम एज इट यहाँ पर आ गया। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ए इनवर्स यानी इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोज ऑफ ए। ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो इसकी जगह पर ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स जो है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज का इनवर्स है ना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तब हम बोलेंगे कि जब ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, चलो ठीक, क्लियर हो गया। तो अब
अगर आपको वीडियो समझ में आया, ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वायदा व्हाट्सअप, फेसबुक, जैसे भी आपको जो सोशल मीडिया नज़र आता है उसके थ्रू वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरम के साथ, तब तक के लिए बाय।